आप सभी योग प्रेमियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कमर दर्द के लिए कौन सा योगाभ्यास करें। आप जानते हैं कि कमर दर्द आजकल एक ऐसी समस्या के रूप में सामने आ रहा है जिससे लगभग हर परिवार के लोग कोई न कोई जरूर पीड़ित है। अगर परिवार में नहीं तो पास पड़ोस में जरूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कमर दर्द या पीठ दर्द से सफर कर रहे हैं, उनको ऐसी समस्या है। तो आज मैं आपको ऐसे 6 योगाभ्यास बताऊंगा जिनका अगर आप अभ्यास नियमित रूप से और सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आइए, सबसे पहला आसन जो करना है आपको इसमें वह है मार्जारी आसन। बहुत आसान है, आप केवल देखते जाइए और बहुत अच्छे ढंग से सीखते जाइए। एक और जरूरी बात, ये जो अभ्यास बताने जा रहा हूं इसको आप किसी प्लेन जगह पे ही करिएगा। चाहे आप तख्ते पे कर लीजिए, फर्श पे कर लीजिए, छत पे कर लीजिए। बिछाना क्या है, योग मैट है तो योग मैट बिछा के करिए, नहीं तो आप घर में अपने दरी बिछा लीजिए। गद्दे पे नहीं करना है, किसी मुलायम बिस्तर पर नहीं करना है, नहीं तो अभ्यास आपका ठीक से नहीं होगा, आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मार्जारी आसन कैसे करेंगे, आइए। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाथ की स्थिति ऐसी हो कि कंधे के बिल्कुल सीध में हाथ हो। घुटने को थोड़ा सा गैप कर सकते हैं घुटने में, या फिर दोनों को सटा सकते हैं, आपके ऊपर है जिसमें आपको सुविधा हो। अब सांस भरते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं और पीठ को दबाएं। 5 सेकंड तक रुकें। फिर सांस बाहर निकालते हुए अपने सिर को दोनों बाह के बीच में लाएं और पीठ को ऊपर की उठाएं। इस समय पेट की तरफ गड्ढा है। दूसरी बार करेंगे। सांस भरते हुए सिर ऊपर जितना पीछे आ सकते हैं और कमर को नीचे की तरफ दबाएं। ऐसे पैर के पंजे को नीचे भी रख सकते हैं। सांस बाहर निकालते हुए ये मैंने 2 बार किया, आप कम से कम 5 बार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आसन मैं बताऊंगा सबको कम से कम 5 बार करना है। आप अधिक कर सकते हैं लेकिन 5 बार तो जरूर करिएगा। यह मार्जारी आसन था। अगला अभ्यास व्याघ्रासन। बाघ जब सो करके रेस्ट करके उठता है तो अपने शरीर की आकृति जैसे बनाता है, उसी के नाम पे इसका व्याघ्रासन नाम है। पहले आपको मार्जारी वाले पोज में ही आना है ऐसे। अब आप क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे, सांस भर लेंगे या सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाइएगा और पैर को भी उठाइएगा ऐसे पूरा। घुटने से पैर को मोड़िएगा और मोड़ते हुए प्रयास करना है कि आपके पैर का पंजा आपके सिर की तरफ जितना ला सकते हैं लाइए। सांस रोक कर रुके रहिए 5 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस आ जाइए। यही अभ्यास बाएं पैर से दोहराना है। बाएं पैर को सीधा करिए, सांस भरते हुए घुटने से मोड़िए और पंजे को अपने सिर की तरफ लाने का प्रयास करिए। कुछ देर रुकिए, सांस बाहर निकालते हुए वापस आ जाइए। इसको भी दोनों पैरों से 5-5 बार करना है। तीसरा आसन है सुप्त उदर कर्षण आसन। संस्कृत का शब्द है, सुन के परेशान मत होइएगा। इसको आप सिंपली समझ लीजिए स्पाइन ट्विस्ट पोज। अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना है। इसके लिए आप सबसे पहले लेट जाएं, दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी आपकी दोनों आपके बटक से नितंब से सटी रहे। घुटने को भी टच करा लीजिएगा। पूरे अभ्यास के दौरान दोनों को ऐसे टच करा के रखिएगा। हाथ को अपने सिर के नीचे ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे पकड़ के रख लीजिएगा। अब दोनों घुटनों को सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर ले जाइएगा और अपने सिर को दाहिनी ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइएगा। अब दोनों घुटने को ऐसे टच कराते हुए दाहिनी ओर और सिर को बाईं ओर। देखिए एड़ी और घुटने आपस में टच रहे।
बहुत अच्छा अभ्यास है, आपको तुरंत दर्द में राहत मिलेगा। 5 सेकंड रुकिएगा, सांस भरते हुए वापस, दोनों तरफ से 5-5 बार करिएगा। यह आपका स्पाइन ट्विस्ट पोज हुआ, जो आपका तीसरा अभ्यास है। चौथा अभ्यास है भुजंगासन, कोबरा पोज। सांप के जैसी आकृति बनानी है, इसको भी 5 बार करिएगा। पेट के बल लेट जाइए, अपने हाथ को, उंगलियों को आगे रखते हुए हथेली को यहां सेट करें, अपने कंधे के नीचे, शरीर के बिल्कुल बगल में। पीछे पैर के पंजे एड़ी को आपस में इस प्रकार रखें। सांस भरते हुए उठिए, नाभि आपके 2-3 सेंटीमीटर ऊपर उठे। पूरे शरीर को नहीं उठाना है, बस इतना उठाइए और जितना हो सकता है शरीर को पीछे मोड़िए। सांस भर के अंदर रोके रखिए। 5-6 सेकंड तक रुकने के बाद धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। विश्राम करें। इसका भी अभ्यास 5 बार करना है। अब करने जा रहे हैं 5वां अभ्यास, शलभासन। बहुत अच्छा अभ्यास है, बिल्कुल आपको 5 बार करना है। अपने हथेली को अपने थाई के नीचे रखिएगा, अपने चिन को ग्राउंड से टच करा के रखिए। सांस भर लीजिए, सांस भर के दाहिने पैर को सीधा उठाइए, जितना सीधा उठा सकते हैं। सांस रोके रखिए, 5 सेकंड 6 सेकंड होल्ड करिए, धीरे धीरे वापस लाइए। सांस बाहर निकाल लीजिए, फिर सांस भर लीजिए और बाएं पैर को ऊपर उठाइए। सांस अंदर रोके रखिए, 5-7 सेकंड तक रोकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। 5 बार दोहराएंगे, बारी बारी से दोनों पैरों को। विश्राम करेंगे। आपको जो छठवां अभ्यास करना है उसका नाम है पवन मुक्त आसन, विंड रिलीज पोज। यह भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप जब लेट जाएंगे, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें, इस प्रकार इंटरलॉक करें उंगलियों को और घुटने के नीचे थोड़ा सा रख लें। दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा, बायां पैर। दाहिने पैर को घुटने से बिल्कुल मोड़ते हुए सीने को दबाएं। सांस बाहर निकालते हुए नाक से घुटने को टच कराने का प्रयास करें। सांस बाहर निकालकर कुछ सेकंड तक, 5-7 सेकंड तक रुके, धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही अभ्यास बाएं पैर से घुटने से मोड़ना, सांस को पूरी तरह बाहर निकालते हुए, सांस को बाहर निकालिए, सांस बाहर रोक कर रखें, सांस भरते हुए अंदर वापस आ जाएं। इसको भी बारी बारी से 5 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स करें। तो अभी आपने कुल 6 योगाभ्यास सीखे हैं अपने कमर दर्द या लोअर बैक पेन को दूर करने के लिए, जिसमें पहला अभ्यास था मार्जारी आसन, दूसरा था व्याघ्रासन, तीसरा था स्पाइन ट्विस्ट पोज, चौथा भुजंगासन यानी कोबरा पोज, 5वां शलभासन और लास्ट जो पोज था उसका नाम है पवन मुक्त आसन। इन 5 अभ्यास को आप बिल्कुल सही ढंग से करिएगा। एक मेरा आपको सुझाव है, जब भी अगर आप नए हो और इसका अभ्यास करने जा रहे हैं तो प्रयास करें कि किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में एक बार सीख लें। अगर आप मुझसे योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैंने सैकड़ों पेशेंट पे इसको आजमाया है। हाँ, किसी को स्लिप डिस्क हो या और कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी कुशल निर्देशन में, किसी गाइडेंस में इसको पहले सीखें, उसके बाद इसका अभ्यास करते रहें। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी अभ्यास के साथ मैं आऊंगा। तब तक आप इन आसनों का अभ्यास करें, दूसरे को भी ऐसे वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू, नमस्ते।